वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 17 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबक नंबर 17, ये सबक जो है एक नज़्म है। नज़्म का नाम है शहद की मक्खी और इसके शायर हैं इकबाल। याद रहेगा, ये चैप्टर एक नज़्म है, ना कि गज़ल, और इस नज़्म का नाम है शहद की मक्खी और इस नज़्म को लिखा है इकबाल ने। तो सबसे पहले हम अल्फाज मायनों को समझेंगे, क्योंकि पहली बात तो कि एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछे जाते हैं अल्फाज मायने, और अल्फाज मायने से आपको नज़्म को समझना, नज़्म की तशरीह करना आसान रहेगा। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला लफ्ज़ है गुलजार, यानी कि चमन, यानी कि बाग। सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को, सदा कहते हैं आवाज़ को, बेसुध कहते हैं बेकार को, दाना कहते हैं अक्लमंद को, गुलशन कहते हैं बाग को, मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को, नेमत कहते हैं अच्छी चीज़ को। तो सारे ही अल्फाज मायने पढ़कर सुना दिए हैं। अब हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सीखेंगे। पहला शेर है, इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। तो बच्चों, तशरीह करने से पहले सया को सबाक लिखना होता है, और सया को सबाक में हमेशा ध्यान रखना शायर का नाम लिखना और नज़्म का नाम लिखना ज़रूरी होता है। तो सया को सबाक में क्या लिखोगे? ये शेर नज़्म शहद की मक्खी से लिया गया है, जिसे इकबाल ने लिखा है। अब तशरीह क्या होगी? इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी कभी इस फूल पर बैठती है तो कभी उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठती है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसे किसी और चीज़ की तलाश हो। क्या कोई बता सकता है कि शहद की मक्खी क्या ढूंढती हुई इधर से उधर उड़ती फिरती है? समझ में आ गया तशरीह में क्या कहा है शायर ने कि शहद की मक्खी एक फूल से दूसरी फूल पर मंडराती रहती है, कभी एक फूल पर कभी दूसरे फूल पर जाती है। तो शायर कहता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस मक्खी को किस चीज़ की तलाश है जो ये इधर से उधर फूलों पर मंडरा रही है। अब अगला शेर है, क्यों आती है क्या काम है गुलजार में उसका, ये बात जो समझाओ तो समझे तुम्हें दाना। गुलजार कहते हैं बाग को, दाना कहते हैं इंटेलिजेंट को। तो सया को सबाक में लिखोगे कि ये शेर नज़्म शहद की मक्खी से लिया गया है, जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह होगी, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खियाँ क्यों आती हैं चमन में इनका, यानी कि बाग में इनका क्या काम है। अगर कोई हमें ये बात समझा देगा तो हम उसको अक्लमंद समझेंगे। अगला शेर है, सबसे से है, यानी कि हरियाली से है कुछ काम के मतलब है सबा का। सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को, या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। सदा कहते हैं आवाज़ को और गुलशन कहते हैं बाग को, चमन को। तो सया को सबाक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खियों को ना तो सबसे, यानी कि हरियाली से कुछ काम है, और ना ही सुबह की ठंडी हवा से इनको कोई मतलब होता है। फिर भी ये फुलवारी में इधर से उधर उड़ती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि इन्हें चमन के परिंदों की आवाज़ से प्यार हो और ये परिंदों के मीठे मीठे नगमे सुनने के लिए यहाँ आती हों। अगला शेर है, क्यों बाग में आती हैं ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती हैं ये समझाओ तो जाने। सया को सबाक, ये शेर नज़्म शहद की मक्खी से लिया गया है, जिसे इकबाल ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि कोई हमें ये बताए कि शहद की मक्खी बाग में क्यों आती है, यहाँ इसका क्या काम है। कोई हमें ये समझाए कि ये यहाँ क्या लेने आती हैं तो हम इस बात को जानें। अगला शेर है, करती नहीं कुछ काम अकल तुम्हारी, हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी। तो बच्चों, सया को सबाक एज इट इज़ है। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम्हारी अकल कुछ काम नहीं करती या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती कि शहद की मक्खी चमन में क्यों आती है, तो हमारी बात को ध्यान से सुने। हम तुम्हें बताते हैं कि शहद की मक्खी चमन में क्यों आती है। आगे है, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है,
आवारा इसी चीज़ की खातिर ये मगज़ है। तो तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहता है कि तुमने शहद की मक्खी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम शहद कहते हैं। वो एक तरह का रस होता है और ये शहद की मक्खी इस रस की तलाश में चमन में इधर से उधर उड़ती फिरती है। अगला शेर है, रखा है खुदा ने इसे फूलों में छुपाकर, मक्खी उसे ले जाती है छत्ते में उड़ाकर। तो बच्चों साया को सबक एज इट इज़ रहेगा। तशरीह में लिखोगे कि इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी रस की तलाश में इधर से उधर फिरती है। ये रस उसे फूलों से हासिल होता है। अल्लाह ताला ने इस रस को फूलों में छिपा कर रखा है। शहद की मक्खी चमन में आकर इस रस को उड़ाकर छत्ते में ले जाती है। अगला शेर है, हर फूल से ये चूसती फिरती है इसको, ये काम बड़ा है इसे बेसूद ना जानो। तो सया को सबक भी एज इट इज़ रहेगा। तशरीह होगी। इस शेर में शायर कहता है, बच्चों सया को सबक लिखना ना भूल जाना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मार्क्स कट होते हैं। तो तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी फूलों से रस चूसती फिरती है। एक फूल से रस चूसकर दूसरे फूल पर जा बैठती है। इसका ये अमल मुसलसल यानी कि लगातार जारी रहता है। फूलों से रस चूसने के काम को आसान नहीं समझो, ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, इसे बेकार नहीं समझो। अगला शेर है, मक्खी ये नहीं है कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद ये मक्खी जो ना होती। तो सया को सबक एज इट इज़ है। इस शेर में शायर कहता है कि इसे छोटी सी मक्खी ना समझो, ये खुदा की दी हुई नेमत है। अगर शहद की मक्खी ना होती तो हमें शहद भी खाने को ना मिलता। अगला शेर है, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी। सया को सबक एज इट इज़ है। तशरीह में लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि शहद की मक्खी फूलों से रस चूस कर अपने छत्ते में ले जाकर उसे शहद में तब्दील कर देती है। मक्खी खुद भी फूलों का रस पीती है और इस रस से शहद तैयार करके दूसरों को भी खिलाती है। अगला शेर है, इंसान की ये चीज़ ग़िज़ा भी है और दवा भी, क़ुव्वत यानी कि एनर्जी है, अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। तो सया को सबक एज इट इज़ है। अब तशरीह है। इस शेर में शायर कहता है कि शहद बड़े काम की चीज़ है, ये इंसान की ग़िज़ा भी है यानी कि पेट भरने के लिए खाना भी है, और ये दवा के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। शहद हमें ताकत देता है, इसमें अल्लाह ने ऐसी क़ुव्वत रखी है कि ये हमें बीमारियों से शिफायाब यानी कि सेहतमंद भी करता है। अगला शेर है, रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो। तो सया को सबक एज इट इज़ है। तशरीह में क्या लिखोगे, इस शेर में शायर कहता है कि अगर तुम अक्लमंद हो, अकल रखते हो, तो इस बात को समझो कि शहद की मक्खी कितनी मेहनत करके फूलों से रस हासिल करती है और हमारे लिए शहद बनाती है। तुम भी शहद की मक्खी से सबक यानी कि इबरत हासिल करो, सबक सीखो और इल्म हासिल करो। चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने में कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े, तभी तुम कामयाब ज़िंदगी को गुजार सकोगे। यानी कि इस सबक में शहद की मक्खी को मेहनत करने वाला बताया गया है कि ये किस तरीके से इतनी ज़रा सी होकर कितनी मेहनत करती है और कितनी मेहनत से हम लोगों के लिए शहद इकट्ठा करती है। अब है बच्चों इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल, क्योंकि एग्ज़ाम में मरकज़ी ख़याल भी ज़रूर पूछा जाता है। तो मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़्म को पढ़ने से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल एजुकेशन मिलती है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। इस नज़्म के ज़रिए शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि मेहनत का फल मीठा होता है। जिस तरह शहद की मक्खी मेहनत करके फूलों से रस हासिल करती है, फिर शहद बनाती है, उसी तरह हमें भी दिल लगाकर मेहनत करके इल्म हासिल करना चाहिए। चाहे हमें कितनी ही परेशानियों का सामना करना पड़े, इल्म के बग़ैर इंसान कामयाब ज़िंदगी को नहीं गुजार सकता है। बिना इल्म के इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं।
सवाल नंबर 1 है, शहद की मक्खी बाग में क्यों आती है? तो शहद की मक्खी बाग में फूलों का रस लेने आती है। अगला सवाल है, शहद की मक्खी किस तरह से शहद बनाती है? तो लिखोगे, शहद की मक्खी फूलों का रस चूसकर अपने छत्ते में ले जाती है, वहाँ फूलों के रस को शहद में तब्दील कर देती है। तब्दील यानी कि चेंज। अगला सवाल है, शायर ने शहद की मक्खी को आवारा क्यों कहा है? जवाब होगा, शायर ने शहद की मक्खी को आवारा इसलिए कहा है क्योंकि वो फूलों की तलाश में मुसलसल इधर से उधर उड़ती फिरती है। अगला सवाल है, शहद की मक्खी लोगों को क्या पैगाम देती है? तो शहद की मक्खी लोगों को मेहनत करके मीठा फल हासिल करने का पैगाम देती है। अगला सवाल है, आखिरी मिसरे में शायर ने क्या कहा है? जवाब होगा, आखिरी मिसरे में शायर ने कहा है कि तुम भी शहद की मक्खी की तरह मेहनत करके इल्म हासिल करो और ज़िंदगी में कामयाब बनो। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल जवाब हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर दिए गए हैं मुतरादिफ अल्फाज यानी कि सिमिलर वर्ड। फूल किसे कहते हैं? फूल का मुतरादिफ होगा गुल, जैसे कि बच्चों पर्यायवाची होते हैं, सेम इसी तरह से। मगज़ को कहते हैं शहद की मक्खी, मगज़ का सिमिलर वर्ड है। गुलजार है चमन, दाना कहते हैं अक्लमंद को। अब अगला सवाल है, यहाँ पर आपको इस नज़्म के मिसरों को कंप्लीट करना है जो कि एग्ज़ाम में भी कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो पढ़कर बता देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके इस नज़्म की। सबसे से है कुछ काम के मतलब है सबा से, रखा है खुदा ने उसे फूलों में छुपाकर, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो।